हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित। दोस्तों, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई बिजनेस की ग्रोथ के लिए टीम जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक टीम की वजह से ही हम जो है वो रोजमर्रा के कामों से फ्री होके ऐसे काम कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करे। हम नई चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नए आइडियाज जो है वो लेके आ सकते हैं, या फिर हमारे बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। वहीं अगर टीम हमारे पास में नहीं होती है तो हम वही डेली के रूटीन के जो काम है वही करते रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ लोगों का होना ही एक अच्छी टीम जो है वो होती है? मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे 50 लोग काम करते हैं, तो क्या सिर्फ 50 लोगों का यहाँ पे होना ही इस बात की गारंटी देता है कि भी मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो होगा, या फिर मैं अपने बिजनेस को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो 50 लोग ट्रेन नहीं है तो वो जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं होगा और फायदा होने की बजाय उसमें जो है वो नुकसान ही होगा। वहीं पे अगर मेरे पास में 3 लोग भी ऐसे हैं जो प्रॉपर ट्रेंड है, जिनको इतनी ट्रेनिंग दी गई है कि वो लोग जो है मेरे से भी ज्यादा काबिल है, या फिर जिस फील्ड में भी वो काम करते हैं, जो भी उनका डिपार्टमेंट जो मैंने उनको दिया है उस डिपार्टमेंट में वो मास्टर है, मेरे से भी ज्यादा मास्टर है, तो इस बात की श्योरिटी है कि मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे टीम की ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम हमारे बिजनेस को जो है वो ग्रो करवाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ और मैंने यहाँ पे अपने 2 बंदों को हायर किया है। एक पैकेजिंग के लिए मैंने हायर किया है और दूसरे बंदे को मैंने हायर किया है लिस्टिंग के लिए। अब क्या होता है कि मैंने उन्हें हायर कर लिया और मैंने उन्हें जो है वो उनका थोड़ा बहुत काम समझा दिया। अब जैसे ही मैं अपना कुछ काम करने लगा, एक बंदा मेरे पास में आता है और बोलता है कि सर इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो मैं कैसे करूं? मैंने उसको बता दिया, ठीक है। फिर दूसरा बंदा मेरे पास में आता है कि सर एक कस्टमर ने ये ऑर्डर मंगाया है तो मैं इसको कैसे पैक करके भेजूं, कौन से बॉक्स में पैक करके भेजूं, या फिर हमारे पास में ये नए प्रोडक्ट्स आए इसको मैं कहाँ पे रखूं, कैसे रखूं। वही लिस्टिंग वाला बंदा मेरे से पूछता है कि सर इसका मैं क्या प्राइस डालूं, इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ये चीज डाल दूं कि नहीं डालूं। तो जब ये छोटी छोटी चीजें मेरे से पूछी जाती है तो क्या मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि भी मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊं, या मैं डीप वर्क कर पाऊं, कुछ नया जो है वो कर पाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना होगा दोस्तों कि पहले जो काम मैं खुद किया करता था, अब वही काम जो है मैं खुद नहीं करता, दूसरे बंदे करते हैं, लेकिन टाइम मेरा उतना ही जा रहा है। मेरा टाइम जा रहा है उनको समझाने में, उनको देखने में, उनको मैनेज करने में। मेरी जो पोजीशन है वो डूअर से हटके मैनेजर पे आ गई है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सिर्फ सोल्यूशन यही है कि मैं उन दोनों बंदों को इतना ट्रेन कर दूं कि भाई मुझे जो है वो उनकी तरफ देखना ना पड़े। उनको मैं जो काम संभला दिया मैंने, अगर किसी बंदे को लिस्टिंग का काम मैंने उसे दे दिया तो मुझे दोबारा उसकी तरफ नहीं देखना पड़े। वही मैंने पैकेजिंग का काम उसको दे दिया तो पूरे दिन मुझे उनकी तरफ नहीं देखना पड़े। जब हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे उनको नहीं देखना पड़े, या फिर मुझे लिस्टिंग वाले बंदे को मैंने काम समझा दिया तो मुझे उनको बाद में वो मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे गलतियां होने का बहुत चांसेस है, और अगर यहाँ पे गलतियां हुई तो हमारे बिजनेस को जो है वो नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए कि लिस्टिंग वाले बंदे ने कुछ गलत कर दिया या फिर पैकेजिंग वाले बंदे ने कुछ गलत कर दिया, तो ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना, सीधा का सीधा। तो दोस्तों, यहाँ पे गलतियां तब होती है जब हम उन्हें प्रॉपर जो है वो ट्रेन नहीं करते। दूसरा, गलती होने का चांसेस तब होते हैं जब हम उन्हें जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेते। जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ही रखते हैं। जब हम उन्हें जिम्मेदारी सौंपेंगे, जब उन्हें प्रॉपर ट्रेन करेंगे, तो गलती होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। और तीसरा, गलती होने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा जब हम एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जिससे हम जो है वो रिपोर्ट ले सके। वो बंदे जिनको भी हमने काम पे रखा है वो हमें रिपोर्ट कर सके, हमें रिपोर्ट कर सके। वरना एक सिस्टम हायरार्की ऐसी बना दे कि वो बंदे जो है वो अपने से टॉप मैनेजमेंट के बंदे को जो है वो रिपोर्ट कर सके, ताकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें गलती होने के चांसेस जो है वो ना हो, और उस रिपोर्ट से हमें भी आइडिया लगता रहे कि वो जो लोग काम कर रहे हैं उनका अपने बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों? ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएगी सिस्टम से। अगर हम हमारे बिजनेस के लिए एक सिस्टम क्रिएट कर देंगे ना। सिस्टम की जब बात आती है ना तो सब ये सोचते हैं कि यार सिस्टम में पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसा सिस्टम क्रिएट होता है बिजनेस का, हमें कुछ देखो कोई भी इसके अंदर है ना रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज है। छोटी छोटी चीजों को हम सही तरीके से मैनेज करेंगे, एक सिस्टम में जब उनको डाल देंगे वो हमारे बिजनेस का एक सिस्टम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्टिंग के लिए बंदा रखा, तो मैंने उनका एक रोल असाइन कर दिया कि भाई ये जो लिस्टिंग वाला बंदा है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट मैनेजर है, मैंने उसको एक रोल दे दिया प्रोडक्ट मैनेजर का। फिर मैंने उसके जो टास्क है वो डिफाइन कर दिया कि भाई प्रोडक्ट मैनेजर को क्या क्या काम जो है वो करने पड़ेंगे। जितने भी काम है मैंने सबकी लिस्ट बना दी, बारीक से बारीक काम है उसकी मैंने जो है वो लिस्ट बना दी। उसका एक भी काम जो है वो छूटना नहीं चाहिए, एक भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस लिस्ट में ना आया हो। जब मैंने उसकी टास्क डिफाइन कर दी कि भाई इस बंदे को ये काम करने पड़ेंगे, इस बंदे का ये रोल जो है वो है। वहीं पर दूसरा, मान लीजिए पैकेजिंग का बंदा है, उसकी मैंने एक एक टास्क डिफाइन कर दी, एक एक रोल जो है वो लिख के दे दिया। जब हम ये कर देते हैं ना तो इसका मैं फायदा बताता हूँ आपको। पहला फायदा तो ये होगा कि जब भी हम कोई भी पर्सन हायर करते हैं तो हम उन्हें क्लियरली बता सकते हैं कि भाई आपको करना क्या होगा। मोस्टली छोटे बिजनेसेस में क्या होता है कि जब
जब हम बंदों को हायर करते हैं तो हम सारा काम उन्हें नहीं समझा पाते कि भाई आपको करना क्या होगा। हम उन्हें मोटा मोटी काम बताते हैं कि भाई आपको लिस्टिंग करनी होगी, लेकिन जब वो बंदा लिस्टिंग करने बैठता है तो उसको पता चलता है कि भाई सुबह आके उसको अपनी डेस्क जो है वो भी खुद ही साफ करनी होगी। तो या तो वो बंदा करता नहीं है, या अगर वो करेगा तो वो उसको अजीब लगेगा, या फिर वो ऐसे सोचेगा कि भाई नहीं यार ये तो मेरे साथ में गलत हो रहा है, ये काम मैं नहीं करता। वहीं पे अगर हम पहले से ही डिफाइन करके रखेंगे कि भाई इस बंदे को ये काम करने हैं, तो क्लियरिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी अपने बिजनेस के अंदर, हमारे सिस्टम में जो है वो ट्रांसपेरेंसी होगी। वहीं पे जब भी हम रोल डिसाइड कर देते हैं, उसके बंदे की टास्क डिसाइड कर देते हैं, तो हमारे लिए ये भी इजी हो जाता है उस बंदे का ट्रेनिंग का सिस्टम बनाना। ट्रेनिंग के सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही हमारी टास्क डिफाइन हो गई कि भाई इस बंदे को क्या क्या काम करने हैं, वैसे ही हमारे ट्रेनिंग का वो जो है सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि भाई इसे क्या क्या चीज जो है वो सिखानी है। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन का समय लगेगा। बंदे को हम एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बारीकियों से जो है वो समझा सकते हैं। फिर वहां पे हम उसकी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं कि भाई इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसमें अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं आपसे पूछूंगा, और ये चीज की जिम्मेदारी आपकी है, और ये चीज का जो अधिकार है वो भी आपका है कि भाई आप इसमें ये डिसीजन ले सकते हो कि भाई आपको कैसे करना है। अपने विवेक के आधार पे आप जो है वो यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हो। मैंने उनको क्या किया कि उनको जिम्मेदारियां भी दी, साथ में उनको एक पावर भी दी कि वो खुद अपने दिमाग के हिसाब से जो है वो डिसीजन ले पाए। साथ में एक छोटा सा सिस्टम जो है वो और क्रिएट कर दिया, वो बना दिया रिपोर्टिंग का, कि भाई शाम को डेली आपको क्या करना है कि 10 मिनट मुझे रिपोर्ट करना है। अगर कम एम्प्लॉय है तो सारे मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर टीम बड़ी है तो उनका रिपोर्टिंग का सिस्टम फिर अलग होगा। फिर वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, वो मैनेजर जो है वो दूसरे मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और फिर लास्ट जो मेन हायरार्की में जो सबसे ऊपर है वो बंदा जो है वो मुझे रिपोर्ट करेगा। टीम छोटी है तो सारे बंदे भी मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो पहले अपने को सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही मान लीजिए कि एक बंदा है वो मुझे रिपोर्ट करता है डेली शाम को, तो मुझे सिर्फ शाम के 10 मिनट लगेंगे, या फिर दिन में कोई भी 10 मिनट का टाइम मुझे देना होगा, और 10 मिनट में मैं उसने पूरे दिन क्या किया उसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो ले सकता हूँ। कहाँ पे उनकी गलतियां हुई, क्या उन्होंने गलत किया, क्या उन्होंने सही किया, वो पूरा का पूरा जो है वो मुझे सिर्फ 10 मिनट में पता चल जाएगा। मेरा पूरा दिन जो है वो उनके पीछे नहीं खराब होगा, मेरा पूरा दिन जो है वो उनको बताने में नहीं जाएगा, उनको मॉनिटर करने में नहीं जाएगा। वहीं शाम के सिर्फ 10 मिनट में मुझे पता चल जाएगा कि भाई इन्होंने क्या किया, और ये जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो काम जो है वो हमारी कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। अगर ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा है तो हमें उसमें फिर क्या चेंजेस लेके आने हैं, क्या इंप्रूवमेंट जो है वो लेके आने हैं। तो दोस्तों एक तो टीम की ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेन कीजिए टीम को। दूसरा सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब टीम की ट्रेनिंग की बात आती है ना, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर अगर हम टीम को ट्रेन कर देते हैं, मान लीजिए कि कोई बंदा हमने हायर किया और हमने उसको ट्रेन किया, तो सर लंबे टाइम के लिए काम नहीं करते, या फिर कोई दूसरी जगह पे चले जाएंगे, या फिर हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि मान लीजिए मैंने एक बंदे को हायर किया और मैंने उसको ट्रेन किया, और उसकी ट्रेनिंग में मुझे 10 दिन लगे। 10 दिन में मैंने उसको ट्रेन किया और वो बंदा मेरे पास में सिर्फ 3 महीने काम करके छोड़ के चला गया। वहीं पे मैंने एक दूसरे बंदे को हायर किया जिसको मैंने ट्रेन नहीं किया, लेकिन वो बंदा मेरे यहाँ पे 1 साल तक जो है वो काम करता है। तो कौन सी चीज में मुझे ज्यादा नुकसान होने वाला है? जब अनट्रेंड बंदा मेरे यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए काम करेगा ना, तो उसमें ज्यादा नुकसान होगा। वहीं पे अगर ट्रेंड बंदा मेरे यहाँ पे कम टाइम के लिए भी काम करेगा तो वो मुझे बेनिफिट देके जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज रहने की ये है कि देखिए लाइफ टाइम के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आपके पास में आएगा तो वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। हर बंदे के पर्सनल गोल्स होते हैं, हर बंदे की एक पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होती है। जब हमारी कंपनी उनके पर्सनल गोल्स को पूरा करती है तो वो हमारे यहाँ पे रहेंगे। अगर हम उनके पर्सनल गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प नहीं करते तो नहीं रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हर बंदे की एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि भाई मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है जहाँ पे मुझे ये चीज सीखने को मिले, या फिर मुझे इतनी सैलरी मिले, या फिर मुझे इतनी ग्रोथ मिले, या फिर मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिले। हम उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम उन्हें ग्रोथ प्लान जो है वो बता सकते हैं कि भाई अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपकी ऐसे ऐसे जो है वो ग्रोथ होती रहेगी। यहाँ पे हम उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ बता सकते हैं कि भाई अगर आप इतने टाइम काम करोगे तो ऐसे ऐसे जो है वो आपकी सैलरी भी जो है वो इंक्रीज होगी। स्लैब बना सकते हैं कि भाई 6 महीने शुरू में ऐसी रहेगी, फिर आप अच्छा काम करते हो तो फिर आपकी सैलरी जो है वो इतनी इंक्रीज होगी। जब हम उन्हें आगे का विजन दिखाएंगे तो उनके रहने के भी जो है वो ज्यादा चांसेस होंगे। दूसरा, जब हम उनका ट्रेनिंग का एक सिस्टम बना देंगे, एक बार हमने ट्रेनिंग का सिस्टम बना दिया, लिस्टिंग वाले बंदे के लिए मैंने एक ट्रेनिंग का सिस्टम बना दिया, तो भाई लिस्टिंग वाला बंदा मुझे छोड़ के भी जाता है, दूसरा नया बंदा भी आता है, तो मेरा सिस्टम पहले से डिजाइन किया हुआ है। मुझे उनको सिखाने में, समझाने में या उनके काम बताने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे सोच सोच के उनको काम नहीं बताना पड़ेगा, या मुझे सोच सोच के उनको काम नहीं करवाना पड़ेगा। मैं उनको डायरेक्ट ये बता दूंगा कि भाई ये लीजिए, ये आपके इतने सारे काम है, और उन काम के हिसाब से जो है वो उनकी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। उनके जो राइट्स है
जो उनके अधिकार है कि भाई आप ये डिसीजंस ले सकते हो इस पर्टिकुलर आपका जो भी फील्ड है इसके अंदर की भाई प्रोडक्ट मैनेजर आप हो तो आप ही डिसाइड करोगे कि भाई कौन सी फोटोज लगानी है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्या लिखनी है, कैसा टाइटल करना है, ये सब आपका है। मैं इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और साथ में उनकी जिम्मेदारियां भी डिफाइन कर दी कि भाई इन चीजों में अगर गलती करते हो तो आप जो है वो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। तो दोस्तों ये बेसिक्स मैंने बताया है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। आगे टाइम टू टाइम जैसे अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।